आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई विस्तार में श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट की संस्थान का शिला पूजन समारोह एवं अमृत सम्मेलन में उपस्थित गुजरात के परम आदरणीय गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी एवं समग्र गुरुकुल परिवार के गुरु स्थान पर विराजित परम पूज्य गुरु महाराज श्री देवकृष्ण दास जी स्वामी एवं महंत स्वामी श्री देवप्रसाद दास जी स्वामी, पूज्यपाद धर्मवल्लभ दास जी स्वामी, पूजनीय सर्वे संतगण और इस मंच पे उपस्थित महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर श्री और सर्वे महानुभाव और ख़ास मेरे साथ पधारे मेरे परम मित्र पद्मश्री सवजी भाई ढोलकिया कि जिन्होंने अपने कर्मठ कार्यों से उदार दिल से पूरे जलक्रांति की है। वैसे तो हम देखें तो उसको वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। आज ये जो गुरुकुल का शिलान्यास महाराष्ट्र में होने जा रहा है, अगर हम देखें महाराष्ट्र की धरती तो महाराष्ट्र की धरती बड़ी ही प्रेरणा देने वाली धरती है। महाराष्ट्र की धरती ने न केवल महाराष्ट्र को लेकिन महाराष्ट्र की धरती ने इतने इतने महापुरुषों के द्वारा पूरे भारतवर्ष को बहुत कुछ दिया है। जैसे कि महाराष्ट्र की धरती शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है। इसलिए हम सब लोग बोलते हैं आज भी कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। देखो मुल्क मराठों का जहां शिवाजी डोला था, हर पर्वत पे आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। ये शिवाजी महाराज की धरती है कि शिवाजी महाराज ने महाराणा प्रताप के बाद अगर शिवाजी इस धरती पे नहीं होते तो हम देख सकते हैं कि आज हमारा हिंदू धर्म और हिंदवी स्वराज का जिन्होंने नारा दिया वो सब कहाँ होता। और शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेके अनेक अनेक महापुरुष हुए। इस महाराष्ट्र की धरती संतों की भी धरती है और वीरों की भी धरती है। जैसे कि वीर सावरकर की धरती है। वीर सावरकर जी ने काला पानी की आज़ादी की, स्वतंत्रता की लड़ाई में दशकों तक काला पानी की कारावास की सजा भुगती। उसके बाद भी वो प्रखर राष्ट्रवादी थे, प्रखर हिंदू राष्ट्रवादी भी थे। उन्होंने अभिनव भारत संगठन का निर्माण किया था और वो बड़े ही हमारी हिंदू संस्कृति और गुरुकुलों में आस्था रखने वाले महापुरुष थे। स्वदेशी का नारा सबसे पहले वीर सावरकर ने ही भारत को दिया था और हमारे जो ऋषि परंपरा और संतों के प्रति वो बड़ी आस्था रखते थे। सामाजिक समरसता के वो प्रखर राष्ट्रवादी थे। उनके 3 सिद्धांत थे कि राष्ट्रवाद की पहचान सिर्फ व्यक्ति के जन्म के आधार से नहीं होती है, वो अपने व्यक्तिगत जातिगत गुणों से, भौगोलिक एकता और साझी संस्कृति के वो प्रखर हिमायती थे। ऐसे वीर सावरकर की भूमि में आज गुरुकुल का स्थापना हो रहा है। और साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज भारत का जो अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, वही एक ऐतिहासिक क्षण श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट भी अपना अमृत समारोह इसलिए है कि वो भी आज इसी साल अमृत महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं क्योंकि राजकोट गुरुकुल की स्थापना के 75 वर्ष हो रहे हैं। आज़ाद भारत की ऐसी विरल घटनाएं हुई थी। वैसे मैं बार बार हमेशा कहता हूं, आज महाराष्ट्र में भी कहना चाहूँगा कि आज़ाद भारत की जो पहचान है वो सिर्फ 75 ईयर से नहीं है, सदियों से है। और हम आज़ादी का सच्चा सेलिब्रेशन तभी मना सकते हैं जब हम हमारी सदियों से खंडित विरासतों जो ध्वस्त हुई है उसको हम फिर से उजागर करें। जैसे कि जब आज़ाद भारत आज़ाद हुआ तब सबसे पहले आज़ादी जिन्होंने मनाई वो एक सरदार पटेल की, उन्होंने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। और आज़ाद भारत में दूसरा संकल्प हमारे गुरुदेव शास्त्री जी महाराज ने लिया
कि ये हमारी पुरातनी जो संस्कृति है, गुरुकुल संस्कृति, उनको हमें फिर से उजागर करना चाहिए। अगर हमें आने वाले समय में जो राष्ट्र को अच्छे नागरिक देने हैं तो उसके लिए अच्छे नागरिकों की ज़रूरत है। बच्चों का घड़तर होना चाहिए, उनके संस्कारों का घड़तर होना चाहिए। इसलिए स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट की फर्स्ट गुजरात की भूमि पे स्वामीनारायण संप्रदाय में शास्त्री जी महाराज ने स्थापना की। वो भी एक राष्ट्र की विरल घटना थी, वो शास्त्री जी महाराज ने गुरुकुल की स्थापना की। आज यहाँ पे इतने संत उपस्थित है। मैं मेरा इतिहास बताऊँ तो मेरे जैसे यहाँ पे बहुत सारे भूतपूर्व विद्यार्थी हैं जो गुरुकुल में पढ़े हैं और वो सब 1 रुपये में पढ़े हैं। यहाँ पे जितने भी संत बैठे हैं वो सब संत लोग परम त्यागी है और ये भारतीय संस्कृति की धरोहर रूप सब संस्कारों को, गुरुकुलों का प्रवर्तन करते हैं। बड़े ही त्यागी तपस्वी संत है। वो संत लोगों को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ये कभी मांगते नहीं है, सब अयाचक व्रतधारी है। और ये संतों का जो मिशन है सिर्फ गुरुकुल और आध्यात्मिक क्षेत्र का नहीं है। सच्चे अर्थ में गुरुकुल का जो मिशन है वो सबसे बड़ी राष्ट्र की सेवा है। अगर अच्छा समाज का निर्माण करना है तो गुरुकुलों की आज भारत देश में बहुत आवश्यकता है। और जब अच्छा समाज निर्माण होगा तभी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स तैयार होंगे और वही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स अच्छे भारत का निर्माण करेंगे और भारत के प्रति, देश के प्रति हमारी राष्ट्रभक्ति के साथ देश के प्रति अपना ऋण अदा करेंगे। और हर एक नागरिक जब ऐसा करेगा तभी सशक्त भारत विश्व गुरु के रूप में प्रस्थापित होगा। तो मेरी तो एक ही कामना है कि ऐसे संत लोगों और ऐसे मिशन में हम जितना भी समर्पण करें, फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी भी हम जितना भी समर्पण करें वो समर्पण बहुत ही अमूल्य है और हमारी आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत सुखदायी रहेगी। इतना ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। यहाँ पे बहुत सारे महानुभाव और स्पेशली गुजरात के गवर्नर यहाँ पे पधारे हैं। सर का जीवन भी गुरुकुल संस्कृति से जुड़ा हुआ है। सर कुरुक्षेत्र में गुरुकुल चलाते हैं और इतने अच्छे संस्कार दे के राष्ट्रवादी बच्चों को तैयार करके सबको आर्मी में भी जाते हैं, काफ़ी इंजीनियर भी बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं। और सर ने बहुत सामाजिक सेवा का भी कार्य किया है। हिमाचल प्रदेश में जब गवर्नर थे तब बेटी बचाओ, जल बचाओ, प्राकृतिक कृषि, अनेक क्षेत्र में आज कार्य करते हैं। और हम सब लोगों का अपार सौभाग्य है कि गुजरात के सर्वोच्च पद पे विराजित आज इतने बड़े गुजराती समुदाय, महाराष्ट्र के सब लोगों के बीच गुजरात के गवर्नर सर हमारा आमंत्रण स्वीकृत करके आज यहाँ पे पधारे। हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। और सर आप यहाँ पे पधारे, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गरवी गुजरात, जय गुरुकुल मात की।